शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव और माँ शक्ति आप सभी को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, परिवार में संपन्नता लाए और सबको कुशल मंगल करे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, अंकुश कितना आवश्यक है। अब आप सब जानते होंगे, हिंदुस्तान में रहते हो, भारतवर्ष में रहते हो, कि अंकुश का मतलब क्या। अंकुश मतलब खुद नियंत्रित रहना, नियंत्रण में रहना, कंट्रोल करना, उसको संभालना, बहुत से मतलब बनते हैं अंकुश के। इसका मेन जो इस शब्द का उपयोग किया जाता है, महावत करता है, हाथी को अंकुश लगाता है। इतना बड़ा हाथी जिसको नियंत्रित करने के लिए महावत एक कमजोर पतला सा होता, देखो आप कई बार, वो एक अंकुश द्वारा उस हाथी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित रखता है, उसके ऊपर सवारी करता है, यहाँ तक कि लोग सवारों को भी बिठाता है। वो हाथी पूरा उसके नियंत्रण में चलता है। किंतु अत्यधिक अंकुश का उपयोग करना भी कई बार घातक हो जाता है, हाथी भी बिगड़ जाता है, कई वो अपने महावत को ही मार देते हैं। हर चीज का नियंत्रण एक सीमा के अंदर, परिधि के अंदर होना अति आवश्यक होता है। वो बेशक पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर तरह से एक अंकुश होना बहुत जरूरी है। एक हमने हमारे समाज के अंदर एक मर्यादा जो नियंत्रित की हुई है या फिक्स किया हुआ है कि भाई ऐसे मर्यादा में रह के जीवन यापन करना है, और सभी परिवार उसके अंदर अपने अपने नियम से चलते हैं। सरकारों ने कानून बनाए हुए हैं हर मानव जाति के लिए। अभी मैं इसमें पशु पक्षी को नहीं ले रहा, क्योंकि पक्षी तो आकाश में आज़ाद है, लेकिन वो भी ईश्वर द्वारा बनाए गए निर्धारित की हुई परिधि के बाहर नहीं निकलते। कभी किसी पक्षी को देखा पानी में जाकर स्विमिंग करते हुए? नहीं, वो अपने नियंत्रण में रहते, अपने अंकुश, अपनी सीमा में रहते। पशु को हवा में उड़ते नहीं देखा होगा। हर एक को ईश्वर ने एक सीमा दी है, उसके उसी दायरे में रहना। किंतु एक जीव संसार में ऐसा भी है जो निरंकुश रहता है, उसे निरंकुशता भी पसंद है। वो है मानव जाति, जो कभी भी अपनी सीमा रेखा में रहना पसंद नहीं करता। अभी आजकल आपने कई बार स्कूलों में भी देखा, कॉलेजों में, जैसे JNU में हमें चाहिए आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। अभी आज़ादी किससे चाहिए पता नहीं, शरीर से चाहिए, आत्मा से चाहिए, किससे चाहिए, भगवान से चाहिए, देश से चाहिए, किससे चाहिए नहीं पता, आज़ादी चाहिए। तो हम मानव ही सिर्फ अनियंत्रित। लेकिन दोस्तों, मैं अंकुश आवश्यक क्यों है कह रहा हूँ। आज मैं खुद के ऊपर सब कुछ लेता हूँ। हमें हमारे माँ बाप ने पाला, बड़ा किया, पैदा किया, बड़ा किया, और हमारे के ऊपर एक सीमा निर्धारित की गई। आज सब पे होगी, हर परिवार में ये है कि बेटा रात को कहीं नहीं जाना,
चोरी नहीं करनी, बुरे कार्य नहीं करने, और कभी कभी तो इन्हीं कार्यवश बालपन में, बचपन में सभी, मेरे का तो मेरे जो सम उम्र है या आज की जनरेशन है या जो जनरेशन जा चुकी है, जो आने वाली है, सबका यही हाल है कि हमारे माता पिता हमें अंकुशित करते हैं, वो हमें नियंत्रित करते हैं, किंतु वो नियंत्रण कितना आवश्यक है। एक इंसान को इंसान बनाने के लिए उसको अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। निरंकुश होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें बिगड़ते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों क्या है पता, कि नियंत्रित रहते रहते हमें नियंत्रण तोड़ना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, किंतु हमारी उम्र में आके आपको समझ आएगी कि वो नियंत्रण कितना आवश्यक था। वो माता पिता द्वारा एक दिया गया दायरा कितना आवश्यक था, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, क्योंकि कई लोग आप देखो पछताते हैं बाद में कि यार मैंने पढ़ लिया होता। जब वो 32 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में जाता है, उसको पढ़ाई की एक आवश्यकता नज़र आती है। वो चाहता अगर मैंने ये कर लिया होता तो मेरा और अच्छा होता। तो ये माता पिता हमने को जो अंकुश में रखा था, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसी प्रकार हमारे अध्यापक, टीचर स्कूल में हमें नियंत्रित रखते हैं, अंकुश रखते हैं, हम पे हमें कंट्रोल करके रखते हैं। हमारी गलतियाँ, हमारी भूलों पे हमें दंड भी दिया जाता है, पनिशमेंट। किसी को स्कूल के बाहर, किसी को मुर्गा बना के, किसी को कुछ। वो हर बच्चे को निरंकुश नहीं होना देना चाहते, वो चाहते हैं हर बच्चा एक नियम पाल के चले। किंतु इसमें दोस्तों एक समस्या बहुत बड़ी आती है, वो माता पिता हो या अध्यापक हो, टीचर हो, कोई भी हो, गुरु हो, कि जिस कार्य के लिए आप अपनी संतान को मना करते हैं, उस कार्य को कृपया खुद मत करो। ये मैं एक दरखास्त उस माँ बाप के लिए करना चाहूँगा, जो माँ बाप अपने संतानों को तो हर गलती बुराई के लिए रोकते हैं, किंतु वो वही कार्य खुद भी करते हैं। संतानों को तो बोलेंगे झूठ मत बोलो, संभालो, अपनी लिमिट में रहो, अपनी सीमा में रहो, सीमा से बाहर मत करो। किंतु कोई घर पे आ गया तो 12 घंटे आए, उसको बोलो मैं नहीं घर पे, तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को क्या सबक दे रहे? झूठ का। पहले आप अपने ऊपर एक ये नियंत्रण लाइए, अपने ऊपर खुद स्वतः के ऊपर अंकुश लगाइए, ये बहुत जरूरी है। अध्यापक क्लास में बच्चों को बोलेगा चुप रहो, आपस में बात मत करो, देखिए दूसरी क्लास का कोई टीचर आ जाएगा तो उससे बताना शुरू कर देगा। आपने तो बच्चों को मना कर दिया, देखिए आप क्या कर रहे हो, आप भी वही कार्य करते हो। ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, ये एक साधारणतः हमारे जीवन काल में चीजें होती हैं। बॉस अपने स्टाफ को कहेगा कि समय का सदुपयोग करो, कार्य पूरा करो, और बॉस खुद ही अगर 9 बजे का टाइम है 2 बजे पहुंचे ऑफिस में, तो ये भी एक अनियंत्रित कार्य है। हर एक इंसान का एक अपना दायरा है, उसके अंदर परिधि के अंदर बंद के रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस परिधि से बाहर मत निकलो, उस दायरे से बाहर ना निकलो, उस सर्कल से बाहर मत। यही अंकुश है।
हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति नियंत्रित रहे, अंकुश में रहे, निरंकुश ना हो, भटके नहीं, पर नारी के पीछे न जाए, सिगरेट न पिए, शराब न पिए, दोस्तों में न जाए, इसमें न जाए, ये न करे, वो न करे, ये न करे। देखिए, वो एक सीमा होनी चाहिए हर चीज की। अति दोस्तों हर चीज की बुरी। एक पति 24 घंटे अगर अपनी पत्नी पे नियंत्रित करना चाहता है, अंकुश लगाना चाहता है, उसे हर कार्य के लिए रोकता है, उसे ये समझ नहीं आता कि जैसा इंसान मैं हूँ वैसा ही वो इंसान है। ये हमारे समाज में इतना कुछ है दोस्तों, ये चीज़ें होनी बहुत गलत है। हर एक इंसान को अपनी परिधि के अंदर रह के, उस सीमा के अंदर रह के, उस संरचना के अंदर रह के कार्य करने चाहिए कि किसी चीज़ की अति ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अंकुश अति आवश्यक है, क्योंकि निरंकुश होना, आप अगर अपने पति की नहीं सुनेंगी, उल्टे काम करोगे तो घर व्यवस्था खराब हो जाएगी। पति अगर पत्नी की नहीं सुनेगा, निरंकुश होगा, शराबें पी के घर में आएगा, जुए खेल के आएगा, परिवार को संभालेगा नहीं, काम नहीं करेगा, तो वो निरंकुश हो जाएगा और परिवार खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर वही माता पिता के साथ है, वही संतानों के साथ है, यही एक सिर्फ मानव ऐसा है जो निरंकुश है, उसको अंकुश पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो सोचता है उसको सही रहता है वो करता है, जबकि ये जरूरी नहीं है। हमें ईश्वर ने भी अंकुश में रहने के लिए ही पैदा किया। अगर हमें 9 महीने की कैद माँ के गर्भ में ना मिले तो हम हर जगह से सीमा पार कर जाते हैं। वो भी एक कैद है जिसके अंदर हम, ठीक है, बड़े होते हैं, पलते हैं, सब कुछ होता है। उस जीव आत्मा की 9 महीने की कैद मिलती है माँ के गर्भ। वो भी अंकुश में रहती है माँ, तभी मिलती है। माँ भी निरंकुश हो जाए, जो मर्जी खाए पिए कुछ भी करे, तो बच्चा कहाँ पर सही रहेगा। यही दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अंकुश में रहना आवश्यक क्यों है। अपनी सीमा रेखा से बाहर मत निकलो। ईश्वर ने हमें हर चीज निर्धारित करके दी है। हमारी स्वास्थ्य भी एक सीमा तक निर्धारित है। हम धूमपान सिगरेट वगैरह पीते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यजनक नहीं है। शराब पीते हैं वो भी हमारे लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ों को एक सीमा होनी चाहिए। खाना पीना, हम खाते भी हैं, एक सीमा के अंदर हम खाएंगे तो ही हम सही रहेंगे, हमारा पेट सही रहेगा। कम खाना भी गलत है और अत्यधिक खाना भी गलत है, मीठा भी खाना, मतलब हर चीज एक अंकुश में होनी चाहिए। पूजा पाठ अगर अनियंत्रित करते हो तो वो भी गलत है। अगर परिवार बसा के आप सारा कार्य बिना कार्य किए घर पे बैठ के सिर्फ पूजा पाठ करते रहोगे तो वो आप निरंकुश है। आप अपनी सीमा, आपकी जो आवश्यकता परिवार को आप नहीं समझते। आज मैं भी आपके सामने जो वीडियो बनाता हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपने परिवार के लिए पूरा समय दिया। हर एक कार्य की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, जिस इंसान का इसी काम से परिवार पलता है तो उसके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती।
क्योंकि उसका पारिवारिक कार्य इसी से संपन्न होता है, तो उनको ये चीज़ें लागू नहीं होती। उनका कार्य क्षेत्र यही है। जो इंसान का कार्य क्षेत्र होता है उसके हिसाब से ही कार्य करना ज़्यादा बेहतर होता है। वो ही नियंत्रण है, वो ही अंकुश है। हर इंसान का अपना दायित्व, अपना दायरा है। उससे बाहर निकलना, निरंकुश होना, वो गलत है। हर रिश्ता अंकुश में होना चाहिए। अत्यधिक मित्रता भी घातक, अत्यधिक रिश्तों में घुलना भी घातक, अत्यधिक प्रेम भी घातक, अत्यधिक नफरत भी घातक। हर एक चीज, हर एक कार्य अत्यधिक होना वो हमारे लिए घातक है। अत्यधिक धन भी होना घातक है। अगर हमारे पास जरूरत और अपनी आवश्यकता के साथ पूर्ण धन है, वो अधिक हो जाएगा तो आप 24 घंटे यही सोचते हैं कि मैं ये धन को लगाऊं कहाँ। कोई मांगने वाला आ गया तो उससे अपना धन छुपाऊं कहाँ पे। अत्यधिक हो जावे वो भी लोगों की नज़र में आएगा, इनकम टैक्स नगर की नज़र में आएगा, सबकी नज़र में आएगा, तो वो भी घातक है। हर चीज़ नियंत्रण में रहे तो सही रहती है। अगर दे पे या इनकम टैक्स वालों की नज़र से छुपा के करोगे तो खराब है। अगर सही सिस्टम से करोगे तो वही आपके लिए अच्छी चीज़ बन जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं ये सब बता रहा कि अंकुश में रहना कितना जरूरी है। सो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं दोस्तों इसीलिए आपके पास ये लेके आया था कि अंकुश में रहना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।